हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम अपनी बुक हील योर लाइफ के चैप्टर 9 पे पार्ट 2 पे हैं। अभी हम अपना डेली रूटीन कर रहे थे कि हम अपना डेली रूटीन कैसे करें। सेल्फ लव के लिए डेली रूटीन हम क्या फॉलो करें। तो हमने बाकी चीज़ें पहले चैप्टर में हमने कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले चैप्टर पर जाइए, उसमें कैसे वो रूटीन बताया है उन्होंने, वो सारा आप उसको देखिए, तब आपको अगली चीज़ ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पूरा लंच वंच खा लिया, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करा, ग्रेटिट्यूड से दिन ख़त्म किया हमने, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट किया। फिर उसमें वो बताती हैं जब बिस्तर पे जाती हैं पूरी थोड़ा पढ़ने का अभ्यास किया, रीडिंग करी, स्क्रिप्टिंग करी, ग्रेटिट्यूड किया। देन शी सेज़ कि जो भी आपने नई अफर्मेशंस अपनी बनाई हैं आप उनको 10 से 20 बार लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, उसको लिखिए। और फिर जब आप बेड पे जाते हैं रात को तो जो भी आपके दिन भर के थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा एक बार बैठ के पूरा उनको रिफ़्लेक्ट करिए। यू जस्ट रिफ़्लेक्ट कि आपने आज क्या क्या सीखा, क्या नया सीखा, आज का आपका दिन कैसे कैसे गया आपने। और फिर आपने उसको प्रसन्नता और ताजगी के साथ में कल सुबह नए दिन की शुरुआत करूँगी और आज के दिन के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करके एंड यू गो टू ए डीप स्लीप, अच्छे से आप सो जाइए। तो उसमें लगता है कि ऐसे लगता है कि रूटीन आप जब फॉलो करते हो कि शुरू से आपको बहुत चीज़ें करनी है, पर इट्स ए वेरी वेरी सिंपल रूटीन कि आप उठे हो, जो चीज़ है उस चीज़ के लिए शुक्रिया कर रहे हो, दिन भर जो कुछ कर रहे हो उसके लिए शुक्रिया कर रहे हो, अपने भोजन के लिए कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ अच्छा 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 कर रहे हो। पर जब आप शुरू में लगते हो तो आपको शुरू में 2 4 5 दिन लगता है। फिर जैसे आपको शुरू में उठ के ब्रश करने की हैबिट नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो हमें ब्रश करना एक अच्छी हैबिट है, वैसे ही आपको हैबिट पड़ जाती है और आप इसको इतना ईज़िली कर पाते हो। कई बार तो फैमिली में भी लोग आपके साथ में इन चीज़ों को करने लगते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, टाइम आपको शुरू में हो सकता है ज़्यादा लगे, तो आप अपने डेली रूटीन में उस टाइम को थोड़ा आधे घंटे पहले से फॉर्म कर लीजिए कि आधे घंटे पहले थोड़ा उठिए ताकि आप उस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाएँ। अब इसमें क्या है कि अब आप अपने दिन की बात कैसे शुरू करते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो और अगर आप अपने इस मूड से, इस थॉट से उठ रहे हो कि एक दिन और, अब इस दिन को मुझे कैसे बिताना है, तो आपका पूरा दिन वैसे ही गुजरेगा, पूरा दिन आपके साथ गलत गलत होता जाएगा। और अगर आप फ्रेश होके गुजरे हो, उठ रहे हो, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो और आपके दिन की आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपके लिए रास्ते वैसे खुलते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। लुई सेज कि मैं थोड़ा सा रूटीन बनाती थी, थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और ये सोचती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और मैं इसका पूरा आनंद उठाऊँगी। और बिस्तर से उठने से पहले और रात को सोने से पहले मैं दोनों टाइम प्रेयर ज़रूर करती हूँ। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेयर्स का कि प्रेयर ज़रूर करनी है। तो ध्यान करना, उसमें मैंने बताया मेडिटेशन कि मेडिटेशन करने के लिए कुछ समय आप अपनी लाइफ में ज़रूर निकालें। ये नया नया लगेगा तो आपको हो नहीं पाएगा। मेडिटेशन को हमने बहुत बड़ा वर्ड बता दिया है, बट सो सिंपल कि बस आप सीधे बैठ जाओ, 5 मिनट से शुरुआत करो और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करो, अपनी सांसों का आना और जाना देखना शुरू करो। मन मस्तिष्क को किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आपको नो थॉट जोन में जाना है, क्योंकि मन का काम है, मस्तिष्क का काम है सोचना, तो 100 थॉट्स आएंगे जाएंगे। आपने सिर्फ शांति से बैठ के उनको दर्शक की भांति देखते रहना है। तो जब आप उनको देखते रहोगे तो आप एक स्टेज के बाद देखोगे कि थॉट्स आने अपने आप ही कम बंद हो गए हैं। वैसे तो आप किसी भी मेडिटेटिव म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो, पर लेकिन आप इसको सिर्फ सिंपल बैठ के भी आप इसको कर सकते हो। कोई तरीका गलत या सही नहीं होता ध्यान करने का, सभी तरीके सही होते हैं ध्यान करने में। जिसमें भी आप बैठ सको, जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल हो सके, उस कंफर्टेबल पोज में बैठो, बैक का सपोर्ट ले लो और 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठने के अभ्यास से शुरू करिए। और दूसरा एक तरीका बहुत आसान होता है कि जब आप अंदर सांस ले रहे हैं तब आप गिनती जारी रखिए और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब आप गिनती जारी रखें। लाइक आपने इनहेल किया 2 3, एक्सेल 2 3। मैं योगा टीचर हूँ तो मैं इसको अच्छे से बता सकती हूँ कि व्हेन यू इनहेल 2 3, एक्सेल 2 3। फिर इसका काउंट आप बढ़ाओगे तो दैट विल बेनिफिट योर लंग्स ऑल्सो। लंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी आपकी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा आपको। दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कि अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दो, आपको बाहर के किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लुई से बताते हैं कि इसमें आप अपना कोई पार्टनर बना लो। देन शी सेज़ कि मेरी शॉप पे कोई एक लेडी आती थी, वो वैसे बहुत मतलब
बातचीत करने में ऐसे बहुत चंचल प्रकृति की थी, मुझे बहुत स्मार्ट भी लगती थी, लेकिन उसको ना बहुत ही अपने जीवन में ना बहुत सारे उसके ब्लॉकेजेस थे, बहुत ट्रॉमास थे। तो मैंने उसको कहा कि ध्यान करो, तो उनके साथ बैठ के 5 मिनट से ध्यान शुरू किया एंड देन दे बिकम ए वेरी गुड फ्रेंड। और उन्होंने 5 मिनट से शुरू करके 15-20 मिनट तक डेली वो उस अभ्यास को करते करते पहुंच गए। अब उसके बाद अभ्यास नंबर 2 है दैनिक प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा हमने अभ्यास क्या कर लिया, मेडिटेशन। अब हमने दूसरा अभ्यास क्या कर लिया, दैनिक प्रतिज्ञा। अब इस दैनिक प्रतिज्ञाओं में क्या करना है कि 10 से 20 बार आपको अपनी अफर्मेशंस को लिखना है। जो भी आपने अफर्मेशंस बनाई हैं अपनी, उसको आपको 10 से 20 बार लिखना है डेली। और उसके बाद में उसको खोल के लिखते समय भी आपको ज़ोर से पढ़ना है और फिर बाद में खोल के भी उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। उसको मतलब खुश होके पढ़ना है, इमोशंस के साथ पढ़ना है, फीलिंग के साथ पढ़ना है, डांस करके पढ़ना है, म्यूज़िक लगा लीजिए, उसके साथ नाच गा के पढ़िए, उसका एक प्रॉपर गीत बना लीजिए अपनी अफर्मेशन का, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप के माइंड को इतनी खुशी के साथ पढ़िए कि आपका माइंड में पूरा उसको हैबिट पड़ जाए। एंड इसको 2 बार फॉलो करिए, एक लाइक मॉर्निंग में पढ़िए और रात को पढ़िए, 2 टाइम तो ज़रूर करिए शुरू में आप अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, और मौका लगे तो दिन में भी करिए। डाइट म्यूज़िक चला लीजिए, उससे डांस करिए और अपनी अफर्मेशंस जो आपने लिख रखी हैं उसको डायरी खोल के पढ़िए। इट्स लाइक टॉकिंग टू द यूनिवर्स। अगर आपने नहीं भी लिख रखी है तो उस तरह से बोलिए। लिखते हैं हम इसलिए कि ताकि आप से रोज़ सेम अफर्मेशन कह सको, नहीं तो एवरी डे यू विल से द डिफरेंट अफर्मेशन। तो अब उन्होंने वो अफर्मेशंस करनी है आपको, और वो कहती हैं, लुई से कहती हैं, ये अफर्मेशंस बोलना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। वो अपना एक एग्जांपल भी देती हैं कि मैंने न्यूयॉर्क सिटी में अपना मकान चेंज किया था और उनका जो लैंडलॉर्ड था उसको बहुत सब लोग स्ट्रिक्ट मानते थे। तो जब इन्होंने अपना कैलिफोर्निया जाने का फ़ैसला किया तो उनको अपना सामान बेचना था, और वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, सामान कैसे बिकेगा मेरा, कैसे मैं जा पाऊँगी टाइम से, और कैसे नए घर में सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने खुद को क्या अफर्मेशन दी कि मेरा सब काम, मेरा सब सामान बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बिक गया है, और मेरे काम बहुत आसान हो गए हैं सारे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और सब बहुत कुशल मंगल है। जब उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा बार बार वो रिपीट करते रही, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया कि अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, मुझे तो इतना मुश्किल लग रहा है, मेरे पास तो टाइम इतना कम है, 1 वीक में जाना है, कैसे इतना बड़ा घर का सामान बेचूँगी और किसी ने नहीं ख़रीदा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि वो उतना टाइम ही नहीं मिला उनको सोचने का। उन्होंने बस उस अफर्मेशंस को ऐसे बोला एंड इतनी जल्दी से उनका सारा सामान जो है ना, स्टूडेंट्स आ गए, कुछ आ गए, उनकी बुक्स ख़रीद ली, सामान ख़रीद लिया। और कई सारा सामान तो उनके हाउस ओनर ने ही ले लिया कि आपने जो है घर को बहुत अच्छे से रखा है, आप इसको ऐसे फर्निश छोड़ जाओ। और उनके हाउस ओनर थोड़ा खड़ूस टाइप का था, लोगों में पॉपुलर था कि ये बहुत खड़ूस टाइप है, लेकिन और इसको किसी को भी जल्दी से वो मकान देता भी नहीं है, देता है तो उसको फिर काफ़ी वो होता है। लेकिन इनके मकान मालिक ने इनको बहुत प्रेम से रखा कि अरे आप जा रहे हो, मैं आपको मिस करूँगा, और इस तरह से उन्होंने किया। और उन्होंने अपना पूरा सब, मतलब बहुत टाइमली उनका सारा काम हो गया और वो आराम से अपनी ट्रेन में कैलिफोर्निया के सब सामान वामान लेकर बैठ गई। अब ये सब कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि आपको अपनी ना लिमिटिंग बिलीफ पे विश्वास नहीं करना है। व्हाट डू आई मीन बाय लिमिटिंग बिलीफ्स? लिमिटिंग बिलीफ्स आपके वो बिलीफ्स होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। देयर आर लिमिटिंग बिलीव्स, देयर आर एम्पावरिंग बिलीव्स। एम्पावरिंग बिलीव्स जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एंड देन देयर आर लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको हर समय पीछे खींचते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए मना करते हैं। तो देन शी सेज़ कि अब मैं वहाँ पहुँची, तो मुझे कैलिफोर्निया पहुँची तो कार ख़रीदना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं क्या करूँ? अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, नई जगह थी, तो कोई रेपुटेशन नहीं थी, बैंक थोड़ी ना ऐसे पैसे देता है। देन शी थॉट कि अभी क्या होगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतनी कोई रेपुटेशन नहीं है अभी इस समय की, कैसे बैंक मुझे लोन देगा। तो उन्होंने इस तरह से अपनी अफर्मेशन बना ली। एक गाड़ी उन्होंने किराए पर ले ली और मन में ये रोज़ एक अफर्मेशन बोलती रहती थी कि मैंने जो है, एक मेरे पास एक खूबसूरत सी नई कार है और मुझे बहुत ही ईज़िली मिल गई है, वो इतना ईज़िली उसके सारे रास्ते खुल गए हैं, वो कैसे हुआ, वो एकदम से बस कार मेरे दरवाजे पे आ गई। दैट शी यूज्ड टू से। और जब वो ऐसा रोज़ ये बोलती थी, तब उनको अपनी एक लेडी मिली जिसने बिज़नेस वूमेन थी, और उसने कहा कि अरे तुमको गाड़ी चाहिए ना, तुम्हारा बैंक में ये काम मैं करवा दूँगी। शी हैड सम रिसोर्सेज और उनका लोन पास हो गया एंड वो जाके उस नई गाड़ी को लुई से ख़रीद सकी। और जितने लोगों ने देखा वो इतने भौचक्के रह गए, क्योंकि उनका बहुत पहले से बुकिंग चल रही थी। दे वर सरप्राइज, पर उनको जो है ये बहुत अच्छे से वो कर पाई। एंड देन शी सेज़ कि मेरे को इतना टाइम भी क्यों लगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो बच्चा था ना, वो इतना डरा हुआ था पहले लाइफ के इंसिडेंसेस से, अभी के लाइफ के इंसिडेंसेस से, कि मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ा। मैंने उसे बाहर निकाला, उससे बातें करी, उसको हील किया, उसको गले मिली, एंड देन
heart and that small inner child became the one. That's how the process is. तो उनको तब उसके बाद में उनका भी थोड़ा बोझा हल्का हुआ और बच्चे का भी वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया, उनके बेटे का। तो इस तरह से आपको ये करना है, तो कि मैं अपने इनर चाइल्ड को जगाना है, फिर उसके बाद बात करनी है, फिर सर से टाई अप करके आपने वो चीज़ें कर लेनी है। फिर अब आप आ गया, नेक्स्ट आ गया मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। अभ्यास है मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको कि आपको बिना रुके खुद को बोलना है, जो हमने पहले लिखा था कि मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। बिना रुके आपको बोलते रहना है, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। इसे आपको डेली 1 महीने तक करना है। अब 1 महीने के बाद क्या करना है, आपने उस कागज़ को लेना है और उसके ऊपर लिखना है, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ इसलिए, मैं खुद को प्यार करती हूँ इसलिए। इसके आगे सेंटेंसेस जोड़ो आप। इसलिए क्या हो गया, इसके क्यों प्यार करती हूँ, कि मतलब मैं अपने प्यार करती हूँ तो उससे मुझे क्या हो रहा है, क्या मतलब अच्छा लग रहा है। और दूसरा, मैं प्यार करती हूँ तो क्यों करती हूँ मैं अपने आप से प्यार, इसलिए क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, फिर आपने उसके आगे लिखना है, आपने उसके आगे। तो जब आप इससे लिखेंगे ना, तो आपको मतलब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, क्यों करती हूँ मैं प्यार, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ, मैं इतना मुझ में सीखने की देखो क्या कहते हैं अर्ज है कि मैं सीखना चाह रही हूँ, मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, मैं करना चाह रही हूँ। सो मैं अपने आप से इसके लिए बहुत प्यार करती हूँ। तो जब मैं ऐसा कहूँगी तो कोई मुझे अगर कहेगा कि अरे तुम्हारा तो अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या मैं अपने आप को डाउन करूँगी? नहीं करूँगी ना तब, क्योंकि मैंने तो पहले ही अफ़र्म कर दिया है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, कि मैं ये एफ़र्ट डाल रही हूँ कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ। इतने रूटीन में भी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, पर कर रही हूँ, कर तो रही हूँ, कर तो रही हूँ, कर तो रही हूँ। लाइक दिस अपने आप को अफ़र्म करते रहना है। फिर आ गया नए का दावा करें। अब आप ये सोचिए कि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनको आज अभी महसूस करें, देखें, स्पर्श करें। मतलब इस तरह से विजुअलाइजेशन करना है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करें। अगर आपको मनी चाहिए तो मनी आपके हाथों में फ़ील करें, उसको स्मेल करें, विजुलाइज़ करें। अपने चारों तरफ मनी रिश्ते हैं तो रिश्तों को फ़ील करिए कि आप उनको हक कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप जो चाहते हैं उसके साथ आप बहुत खुश हैं, कितना अच्छा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, इस तरह। और फिर उसके बारे में तो ये जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें ना अच्छी अच्छी चेंज होने ही लगी इन प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो लोग आपको कुछ भी कहें उसकी फ़िक्र मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए, किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ये इनर वर्क है, आई एम रिपीटिंग अगेन। तो खुद पे ध्यान दो, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। कोई ना कोई पुस्तक रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि जितना भी नॉलेज है ना, किसी भी आप चीज़ों को देख लोगे, जितना नॉलेज आपको बुक से मिलेगा उतना कहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उन्होंने भी वो सारा नॉलेज बुक से ही लिया है। मैंने जब ये जर्नी करी और मैंने इतने सारे कोर्सेज़ में किया, देन आई रियलाइज़ कि सब ने नॉलेज बुक से ही ली है। तो इसलिए बुक्स बहुत ग्रेट सोर्स हैं। आप अपनी पढ़ने की एक हैबिट को फॉर्म करिए कि आपको बुक्स जो है 2 पेज 3 पेज ज़रूर रोज़ पढ़ने हैं। इस तरह से इसको चलिए। फिर जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप चीज़ों आपके लिए मैनिफेस्टेशन उतने आसान होते चले जाएंगे। फिर वो कह रही है कि जब आप इन चीज़ों को करते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, आपको रिज़ल्ट मिलने लगते हैं, आपको मोटिवेशन होने लगता है, एंड यू स्टार्ट स्माइलिंग, यू स्टार्ट लाफिंग। और कोई भी रात के समय डरावना सीरियल मत देख के सोइए। सावधान इंडिया रात को नहीं देखना है, क्योंकि इस तरह के सीरियल्स रात को नहीं देखने हैं जिससे कि आपको डर लगे, कोई चीज़ का हो। ऐसे थोड़े लाइट वाले देखिए जिससे मन मस्तिष्क रिमेंबर ना कि हमें सब कॉन्शियस को अपने कैच करना है। तो ऐसे वाले सीरियल देखिए जो आपको रात में खुशी दें, जो चेहरे पे आपके स्माइल दें, ऐसी चीज़ें करिए, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये सीरियल्स होते हैं ना, ये इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, चाहे हंसने वाले हों चाहे रुलाने के लिए हो। तो हमें बस चूज़ करना है, चूज़ क्या करना है, हमें हंसने वाले चूज़ करो। इस तरह से आप जो भी कर रहे हैं वो खुशी लेके करिए, मज़े के साथ करिए। एंड देन द लास्ट अफर्मेशन इज़ कि जो जीवन की ये अनंतता है, लगातार जो लाइफ का फ़्लो है, मैं इसके अंदर कंप्लीट हूँ। आई एम कंप्लीट इन दिस फ्लो ऑफ लाइफ। सो दैट देयर वी कंप्लीट द चैप्टर 9 कि अपने सेल्फ लव को कैसे करें और इसमें क्यों क्यों हमें करना है, क्यों करना है। इसके लिए लास्ट में अफर्मेशन देनी है, मैं खुद को सहारा देता हूँ, जीवन मुझे सहारे देता है। मैं जीवन में अपने हर क्षेत्र में अपने अफर्मेशंस को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेकर काम करता हूँ। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ और मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।